हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज 8.4 प्रश्नावली 8.4 एनसीईआरटी और बीसी के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का 3 क्वेश्चन देखेंगे। आइए देखते हैं क्या है। तो 5 का थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास। क्या कह रहा है? tan थीटा बाई 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा इक्वल 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा। तो आइए सबसे पहले तो LHS लेते हैं। tan थीटा बाई 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा। किताबों में तो हिंट दिया गया है कि साइन बाय कॉस में बदल के तब बनावे। तो देखिए कैसे हम लोग जानेंगे क्योंकि एग्जाम में तो हिंट नहीं दिया रहता है कि साइन बाय कॉस में बदलेंगे। यहाँ सेक है, RHS में सेक है, तो सेक आया कैसे होगा? 1 बाई कॉस आया होगा, उसके बाद ही सेक आया होगा। फिर जो है सो कॉसेक है, तो कॉसेक है तो 1 बाई साइन आया होगा, उसके बाद ही कॉसेक आया होगा। इससे यह पता चला कि हम लोगों को जो है सो इसको साइन बाई कॉस और कॉस बाई साइन में बदल के बनाना है। हालांकि अगर यहाँ पर हम लोगों को कॉट है, बाकी जितना भी 10 है, या तो सभी को कॉट में या सभी को 10 में बदल कर भी अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, हर बराबर करने के लिए इसको 10 में बदला जा सकता है, फिर भी हम लोगों को आएगा और बाद में साइन बाई कॉस में तोड़ सकते हैं। लेकिन हम लोगों को बाद में भी तोड़ना है, तो क्यों ना पहले तोड़ने का मतलब है सब समीकरण का उपयोग करना है, तो क्यों ना अभी कर लें। और जानकारी कैसे मिल रही है? RHS दे रहा है कि सेक कैसे है, तो 1 बाई कॉस आया होगा, उसके बाद हमारे पास सेक आया होगा। तो कॉस की बात हो रही है, वो कॉसेक थीटा है, तो कॉसेक थीटा कैसे आया होगा? 1 बाई साइन आया होगा, उसके बाद हम लोग को कॉसेक थीटा आया होगा। इसीलिए हम लोगों को पता चल गया कि हम लोगों को LHS में जो टर्म दिए गए हैं कॉट और 10, उसको साइन बाई कॉस और कॉस बाई साइन में हमें तोड़ना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तोड़ना है यानी कि सब समीकरण का उपयोग करना है। तो tan थीटा इक्वल साइन थीटा वटा कॉस थीटा मेन बटा रहेगा, और नीचे फिर 1 माइनस कॉट थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये प्लस है प्लस, ये मेन बटा कॉट का फिर से हो जाएगा कॉस थीटा वटा साइन थीटा, ये मेन बटा है, और 1 माइनस टेन थीटा का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब ऊपर तो एज इट इज रखेंगे, मेन बटा के ऊपर हम लोग को साइन थीटा बटा कॉस थीटा ऐसे ही रहेगा। नीचे जिसके बटा में रहता है उसको हम लोग वैसे ही लिख देते हैं विदाउट किसी चेंज किए हुए, बिना किसी परिवर्तन किया। जिसे बटा में नहीं रहता है गुना कर देते हैं, तो साइन 1 जा साइन, गुना में 1 का वैल्यू होता नहीं है, साइन थीटा प्लस फिर यहाँ पर ऊपर तो ऐसे ही रहेगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा। नीचे फिर भिन्न के घटाव दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं? तो जिसके बटा में रहता है उसको बिना किसी परिवर्तन के उसके आगे जो साइन है उसके साथ लिख देते हैं, और जिसके बटा में नहीं रहता है उसको गुना करके लिखते हैं। तो कॉस थीटा है कहीं कॉस थीटा, गुना में 1 का वैल्यू नहीं होता। अब देखिए, अब हम लोग ना नीचे सॉल्व कर सकते हैं ना ऊपर। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं? नीचे मेन बटा के नीचे वाला जो है उलटता है, तो ऊपर हम लोगों को रह जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, फिर उलट जाएगा। नीचे वाला मेन बटा के नीचे वाले जो भिन्न है वो उलट जाते हैं। क्यों उलटते हैं? क्योंकि ये भाग में है तो भाग गुना में बदल जाता है। कॉस थीटा बटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब हम लोगों को ऊपर यहाँ तो साइन साइन है, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, नीचे गुना होगा, और एक से अधिक टर्म है तो कोष्ठ में लिखना होगा कॉस थीटा इंटू हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस 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 स्क्वायर थीटा हो जाएगा बटा, फिर से नीचे भी गुना करेंगे तो यहाँ 2 टर्म है तो कोष्ठ का प्रयोग करते हैं, 2 टर्म रहता है तो मल्टीप्लाई करने के लिए। अब
हम लोग लौसा लेंगे, तो लौसा में हम लोग क्या करते हैं, समान के बदला में एक लिखते हैं। लौसा में जो समान है, तो यहाँ पर हम लोग को ये दोनों मिल नहीं रहा है, मिला सकते हैं हम लोग। यहाँ देखिए साइन थीटा प्लस में है, साइन थीटा माइनस में है, कॉस थीटा माइनस में है, कॉस थीटा प्लस। इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो हम लोग ये दोनों के बदला में एक लिख लेंगे समान में, आसान पड़ेगा। तो ऊपर तो हम लोगों को जो है, ऊपर हम लोगों को साइन स्क्वायर थीटा रहेगा, नीचे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस है तो प्लस रहेगा, कॉस ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे देखिए अब माइनस कॉमन रहे हैं, यहाँ पर हम दो टर्म गायब कर रहे हैं। अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फिर से व्याख्या अच्छी तरह से कर देंगे। तो इसमें हम लोगों को जो है सो माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा, और जब माइनस कॉमन लेंगे यहाँ आएगा, तो इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करते यानी -1/1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ से जो माइनस कॉमन लिए यहाँ आया, और -1/-1 से मल्टीप्लाई किए तो माइनस माइनस क्या हो गया, नीचे प्लस हो गया, ये प्लस माइनस माइनस हो गया। तो ये माइनस हो गया, और ये साइन थीटा है। और चूंकि हम लोगों ने यहाँ से माइनस कॉमन लिया था, यहाँ से माइनस कॉमन लिया था, तो ये कॉस माइनस में हो चुका है और साइन माइनस में जो है प्लस में हो चुका है। तो प्लस वाले टर्म को नियम है पहले लिखने का, और माइनस वाले टर्म का नियम है जो बाद में लिखने का। ये हमारा रूल है। अब हम लोग इसका लॉसल लेंगे, तो देखिए कॉस थीटा और साइन थीटा नहीं मिल रहा है, तो जो डिफरेंट है उसको तो मल्टीप्लाई में लिखा जाता है, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। और ये दोनों सेम है, तो सेम यूँ कहिए जो कॉमन ले रहे हैं या लॉसल ले रहे हैं, तो सेम जो है सो अगर आप लोगों को सीखने की इच्छा होगी कि इस सब के लॉसल कैसे लेते हैं, वैसे ही लेते हैं जैसे हम लोग संख्याओं वाला लेते हैं। दिक्कत होगा तो कहिएगा, अलग से बताया जाएगा। आप देखिए इससे इसमें डिवाइड करेंगे पूरा, यहाँ पर जैसे हम लोग भिन्न का जोड़ को सॉल्व करते हैं, घटाव को सॉल्व करते हैं, पूरा प्रोसेस वही कर रहे हैं। जो हमारा लॉसा आया है, एलसीएम आया है, उससे इसके हर से भाग देंगे। कॉस से कॉस कट जाएगा, ये साइन बच जाएगा, इससे ऊपर वाले को गुना किया जाता है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर पहले से ही है, एक और जाएगा तो गुना में पावर जुटता है, तो साइन क्यू थीटा माइनस फिर से वही बात है, साइन से साइन कट जाएगा, ये से कॉस बच जाएगा, तो कॉस से ऊपर वाले को गुना किया जाता है, तो ये हो जाएगा कॉस क्यू थीटा। इस पंक्ति के बाद अगर ये दो पंक्तियों में दिक्कत होता है तो कमेंट में सेक्शन में बता दें समझने। अब यहाँ पर फिर से एक बीजगणितीय सर्वसमीका हमें याद आ रहा है, ए क्यू माइनस बी क्यू। तो ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल होता क्या है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये बीजगणितीय सर्वसमीका है, तो आइए उसका हम लोग उपयोग करते हैं। तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, तो हमारा ए क्या है, साइन है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2a हमारा साइन थीटा है, तो साइन थीटा इंटू बी हमारा कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा होगा, और प्लस बी स्क्वायर, तो बी हमारा कॉस है, तो कॉस स्क्वायर थीटा, बटा में नीचे जो है सो रहेगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब गौर से देखिए यहाँ भी मल्टीप्लाई ही है और यहाँ भी मल्टीप्लाई है, दोनों हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। और ऊपर जब हम लोग ये दोनों को नोटिस करते हैं, ध्यान से देखते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, तो उस समीकरण का उपयोग करके 1 कर देंगे, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब हम लोगों को RHS में देखना है, तो जब इसको अलग अलग करेंगे तो 1 कॉस आएगा, सेक आएगा, 1 साइन आएगा, कॉसेक आएगा, और ये कट जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो हम लोगों को यहाँ पर
2 बच रहा है। अच्छा, सब समीका हमने गलत बैठाया है, ए बी होता है न कि 2ab होता है, ए बी होता है, तो ए बी होगा तो ये 2 नहीं होगा, ए बी होता है सब समीका में, बीजगणितीय सब समीका में, तो यहाँ भी ए बी होगा। तो अब हम लोग अलग अलग लिख देंगे 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब 1 इंटू 1 लिख सकते हैं तो भी 1 ही होगा, तो 1 सबके लिए रहता है मल्टीप्लाई में, तो 1/cos तो सेक थीटा, 1/sin तो कॉसेक थीटा, और ये तो सेम है कट जाएगा तो +1 सजा के लिख देते हैं RHS की तरफ, तो 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल RHS प्रूव्ड। RHS प्रूव्ड। इस साल 2021 में फर्स्ट सिटिंग में 5 अंक में यह सवाल पूछ भी चुका है। ये 2 टर्म समझने में दिक्कत हो रहा है, यहाँ तो सब समीका का उपयोग हुआ है। ये 2 टर्म अगर समझने में दिक्कत होता है तो कृपया बतावें, फिर से इन सवालों को बताया जाएगा। चलिए इस वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं 5वां का। 5 का क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए इक्वल साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए। LHS से भी बन सकता है, RHS से भी बन सकता है, तो चलिए LHS ही लेते हैं। हालांकि हम लोगों को बुक में क्या कहा है कि दोनों टर्म को अलग अलग तोड़ के बनाइए, लेकिन एग्जाम में तो हमें ऐसा हिंट नहीं मिलता है, तो हम लोग LHS या RHS को एक लेते हैं और पूरा प्रूव्ड करते हैं। वैसे भी बनाया जा सकता है, LHS को भी लेकर और RHS दोनों को लेकर बनाया जा सकता है। तो आइए LHS लेते हैं। तो LHS जब हम लोग लेते हैं तो 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए। अब देखिए क्या करें समझ में नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि या तो LHS स्वयं इन्फॉर्मेशन देता है कि करना क्या है, या तो LHS स्वयं बताता है कि करना क्या है, नहीं तो RHS थोड़ा भी हिंट जरूर देता है कि तुम हम तक कैसे पहुंच सकते हो। यहाँ कॉस है और हमारे पास सेक है, तो हमारे मन में यह बात आया कि सेक का तो एक सर्व समीका होता है 1/cos, तो चलो साइन के बारे में बाद में सोचेंगे, कम से कम कॉस तो आ रहा है, यानी पहले कॉस तक हम लोग जाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। तो 1 प्लस RHS ने हमें इंफॉर्मेशन दिया कि कॉस लाइए, तो 1 सेक ए का फॉर्मूला होता है 1/cos ए, तो 1/cos ए, नीचे भी 1/cos ए कर देंगे। अब हमारा मेन बटा ये है, जिसके बटा में रहता है उसको बिना परिवर्तन के हम लोग लिख देते हैं, ये तो याद ही हो गया। जिसके बटा में न रहता क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, तो cos से कहीं cos गुना में। अब नीचे 1/cos रहेगा, cos ए रहेगा। अब हम लोगों को cos ए प्लस 1/cos ए, अब ना हम लोग ऊपर वाले को सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना नीचे वाले को, तब हम लोग क्या करेंगे, बटा का मतलब होता है भाग, तब भिन्न का भाग किस में बदल जाता है, गुना में, तो उलट जाएगा। तो cos a/1, cos से cos कट गया, नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं। अब प्लस में है तो हम लोग ऐसे सजा के लिख सकते हैं 1 प्लस cos a, यहाँ पर छोड़ के और RHS लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन देखिए कि हम लोगों ने हर के प्रमेयकरण पर आधारित प्रश्नों को जब मैंने बताया था शुरुआत में, वीडियो के शुरुआत में, इस वीडियो के शुरुआत में नहीं, प्रीवियस वीडियो में, तो उसमें क्या बताया था कि RHS में वही बात हो जो हमारे पास है, परंतु साइन चेंज हो और पोजीशन चेंज हो तो क्या करना है, परिमेयकरण करना है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है बटा में तो नीचे 1 है, इसका मतलब 1 प्लस cos a अंश के रूप में है और 1 माइनस cos a हर के रूप में है। तो स्थान अर्थात पोजीशन चेंज है और चिन्ह भी चेंज है, यानी कि अगर हम लोग परिमेयकरण कर दें तो वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो आइए हम लोग परिमेयकरण करते हैं, जैसे हर का परिमेयकरण करते थे उसी प्रकार अंश का करेंगे। अभी ये अंश है, बटा में कुछ है यानी कुछ भी नहीं है, यानी 1 है, तो चिन्ह बदल के करेंगे। तो चिन्ह बदल दिए हम लोगों,
चिन्ह बदल दिए और ऊपर आप देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो इजकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सब तो अब याद हो गया होगा, देखते ही लिख देते होंगे। और नीचे 1 माइनस कॉस ए। अब हमें ये भी याद हो चुका है कि 1 का स्क्वायर 1 होता है और कॉस स्क्वायर ए, नीचे 1 माइनस कॉस ए। नीचे तो मिल चुका है RHS में, इसीलिए नीचे कोई परिवर्तन है। अब ऊपर साइन है तो ये तो हम लोगों को भी RHS देखते ही फॉर्मूला याद आ गया कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल होता है साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस कॉस ए, RHS प्रूव्ड। अन्य सवालों को अगले वीडियो में देखेंगे, इसको नोट कर लें, प्रैक्टिस करें, दिक्कत होता है तो बताएं। थैंक्स।